Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 9 of class 7th, which is Soil, a Natural Resource. In this video, we are going to discuss about the following topics: organism found in soil, soil and crop, and about soil erosion, which is from your book page number 128 to page number 129. Let's start with book page number 128, organism found in soil. In this topic, we are going to discuss about the various organisms that are found in soil and how they make the soil fertile. Many creatures or microbes inhabit the soil. As we all know कि मैनी क्रीचर्स और माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? सॉइल में निवास करते हैं, सॉइल में रहते हैं. बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ in the soil help improve the fertility of soil by decomposing the organic matter into simple inorganic compounds and fixing the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. तो जो बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं? ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी ये कैसे इंक्रीज करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, डेड लीव एंड डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको सिंपल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करते हैं. ऑलराइट. और जो भी फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में, उसको भी ये फिक्स करते हैं. तो ऐसे ये माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, जिससे सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है. सम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. कुछ वर्म्स यानी कि कीड़े और कुछ इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में. Earthworms, commonly called the friend of farmers, ingest the soil and excrete it after digesting its organic matter. अब अर्थवॉर्म को, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं. अर्थवॉर्म को बोलते हैं फार्मर का फ्रेंड. फार्मर का फ्रेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? सॉइल को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि सॉइल को खा लेते हैं. उसके बाद जब ये एक्सक्रीट करते हैं सॉइल को, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है. वॉर्म्स ऑल्सो हेल्प बाय बरोइंग द सॉइल. वॉर्म्स भी कैसे हेल्प करते हैं? वॉर्म्स सॉइल में बहुत छोटे छोटे बरोज बना लेते हैं, जिससे वाटर जो है ना डीप पेनिट्रेट हो जाता है सॉइल में. आंट्स, बीटल्स, सेंटीपीड्स, रैबिट्स एंड मोल्स are also other animals that live in the soil. कुछ और एनिमल्स जैसे कि आंट्स, बीटल्स और बाकी सारे एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. और ये भी क्या करते हैं? दे आर ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ऑलराइट. तो ऐसे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बनी रहती है वॉर्म्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के थ्रू. आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल एंड क्रॉप्स, कि किस टाइप की सॉइल में कैसी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. द टाइप एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन. द टाइप एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जो भी टाइप है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल का, उसके थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में किस टाइप की क्रॉप्स हम कर सकते हैं. क्लेई एंड लोमी सॉइल हैव अ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. अब जैसा कि हमें पता है कि क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब ये वाटर को अपने अंदर से जल्दी पास नहीं होने देते, वाटर को रिटेन करके रखते हैं अपने पास. एंड देयरफॉर सीरियल एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. इसीलिए क्योंकि इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जितने भी सीरियल्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो क्लेई और लोमी सॉइल में ही ग्रो किए जाते हैं. सॉइल रिच इन क्ले is good for growing
पैडी ड्यू टू इट्स आइडल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जिस भी सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है उसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, उसमें हम पैडी ग्रो कर सकते हैं, धान ग्रो कर सकते हैं। वेयर एज लोमी सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग पल्सेस एंड अदर लेंटिल्स। और लोमी सॉइल किस लिए सूटेबल रहती है, जो भी पल्स ग्रो करते हैं हम, जितनी भी दालें ग्रो करने के लिए उसका यूज़ होता है। कॉटन डज नॉट रिक्वायर एक्सेस ऑफ वाटर। अब कॉटन को ग्रो करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर नहीं चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल विच वो हैज़ मोर सैंड कंटेंट देन लोमी सॉइल। इसीलिए कॉटन को हम ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। अब ब्लैक सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इसमें जो सैंड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है लोमी सॉइल से। ऑलराइट, क्योंकि हम कॉटन को ज़्यादा वाटर चाहिए नहीं, इसलिए उसे ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। और ब्लैक सॉइल में सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। सॉइल रिच इन ह्यूमस सपोर्ट्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो भी सॉइल ह्यूमस में रिच होती है, यानी कि जिस भी सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है, वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। मतलब ह्यूमस की वजह से प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है। ऑलराइट, तो हमने ये समझ लिया कि किस टाइप की सॉइल में कैसी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। किसी को अगर ज़्यादा वाटर चाहिए किसी क्रॉप को, तो उसके लिए हम क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी सॉइल को, किसी भी क्रॉप को अगर कम वाटर चाहिए तो उसे हम ब्लैक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन। वॉट इज सॉइल इरोजन? Gradual removal of topsoil by the action of flowing water, wind, waves and snow is called soil erosion. टॉप सॉइल का ग्रेजुअल रिमूवल, यानी कि धीरे धीरे टॉप सॉइल का हटना, किसके थ्रू हटना, वाटर के थ्रू हटना, विंड के थ्रू हटना, वेव्स या फिर स्नो के थ्रू इरोजन होना, हटना, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो टॉप सॉइल का रिमूव होना, सॉइल में से सॉइल की टॉप लेयर का हटना, दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। वो कैसे हट सकती है? वो फ्लोइंग वाटर की वजह से हट सकती है, विंड, वेव्स और स्नो, इन सब की वजह से हट सकती है। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन आर बोथ नेचुरल एज वेल एज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। अब जो भी फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन को, वो दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन के थ्रू भी हो सकते हैं। सम ऑफ दोज फैक्टर आर एज फॉलोज। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके थ्रू सॉइल इरोजन होता है। हैवी रेन्स एंड फ्लड मेक द सॉइल पार्टिकल्स लूज एंड लीड टू सॉइल इरोजन। जब भी हैवी रेन होती है और फ्लड आती है, यानी कि बाढ़ आती है, उसके थ्रू क्या होता है, सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है, सॉइल के पार्टिकल लूज हो जाते हैं और उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। मतलब हैवी रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन लूजन द पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड लीड्स टू ईजी इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना, जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी फॉरेस्ट हैं, उनको काटना, उन्हें हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल को होल्ड कर कर रखती हैं। ऑलराइट, अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे वो, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल लूज़ हो जाते हैं। और अगर सॉइल के पार्टिकल जैसे ही लूज़ हो जाते हैं तो विंड और वाटर के थ्रू क्या हो जाता है, उनका एरोजन हो जाता है, उनकी जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है। सो डिफॉरेस्टेशन दिस इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन। ठीक है, रेन और फ्लड ये नेचुरल है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन किसके थ्रू किया जाता है, ह्यूमंस के थ्रू ही किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर नीड्स। डिफॉरेस्टेशन मेक्स द लैंड बैरन, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ फ्लड। डिफॉरेस्टेशन के थ्रू क्या होता है, जो ज़मीनें होती है, जो लैंड होती है, वो कैसी हो जाती है, बैरन यानी कि बंजर हो जाती है, और जिसकी वजह से फ्लड का खतरा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द एरियाज with low vegetation
suffer from more soil erosion. जो भी एरिया जिनमें लो वेजिटेशन होता है, जिनमें बहुत कम वेजिटेशन होता है, उनमें जो सॉइल इरोजन होता है वो काफ़ी होता है. मोर इरोजन ऑफ द सॉइल वहीं देखा जाता है जहाँ पर वेजिटेशन कम होता है. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, construction of road and houses have lead to increasing in the pace of soil erosion. अब एनिमल की ओवर ग्रेजिंग इज़ गुड, बट ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड्स का, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा. पुअर फार्मिंग मेथड अडेप्टेड बाय फार्मर्स ऑल्सो एड अप द सॉइल इरोजन. अब फार्मिंग के थ्रू भी सॉइल इरोजन हो सकता है. कैसे हो सकता है? अगर हम एक अच्छा मेथड यूज़ नहीं करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तब भी सॉइल इरोजन हो सकता है अगर हम अच्छे मेथड का सिलेक्शन नहीं करते हैं. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है. कुछ नेचुरल वेज भी हैं लाइक रेन एंड फ्लड. उसके बाद मेनली जो है वो ह्यूमन के थ्रू हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, अच्छे मेथड अडेप्ट ना करना, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन. इस वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. So thank you so much today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much again.